जय सीताराम, जय श्री महाकाल। मेरा नाम पंडित हरीश शास्त्री, श्री गंगानगर। तो चलिए आज हम 17वें अध्याय कालिया दह के आने की कथा तथा भगवान का वज्रवासियों को दानव दल से बचाना। इस 17वें अध्याय में हम इस चीज के बारे में वर्णन सुनेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान कालिया नाग से नागों के निवास स्थान रमक के द्वीप को क्यों छोड़ा और उस अकेले ने ही गरुड़ जी को कौन सा अपराध किया था। तो शुक्रदेव जी ने कहा कि परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दिया जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना भाग देने लगे। तो उस सर्पों को करदू का पुत्र कालिया नाम से विश्व और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं को बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप को जो गरुड़ को बलि देते थे उसे ही खा लेते थे। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने विचार से बड़े बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने जा रहा है, तब वह अपने एक फन फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र से केवल दांत, इसलिए उसके दांतों में गरुड़ का डस लिया। उस समय वह अपनी भयानी जीभ से लपा रहा था। उसकी सांसें लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ी थी। तक्षणानंद गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की ठियाई देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने उसे अपने शरीर में झपट कर फेंक दिया। वह अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर जोर से प्रहार किया। उसके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहां से भाग गया। यमुना जी इस कुंड में चला गया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए असंभव था, साथ ही इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग नहीं जा सकते। इसी स्थान पर एक दिन शुक्त सागर गरुड़ जी तपस्वी सो भर की मना करने पर अपने अभिष्ट बक्षय मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने पर मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी दशा देखकर महर्षि सौरभि को बड़ी दया आई। उन्होंने इस कुंड में रहने वाले सब जीवों को भलाई के लिए गरुड़ को श्राप दे दिया। यदि गरुड़ फिर सभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। और मैं यह सत्य सत्य कहूंगा कि परीक्षित महर्षि सौरभि इस शपथ की शाप की कालिया नाग के सिवा कोई सांप नहीं जानता। इसलिए गरुड़ के भय से वहां रहने लगा और भगवान श्री कृष्ण के निर्भय वहां से रमक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित जी, इधर भगवान श्री कृष्ण माला गंध वस्त्र महामूल्य मणि और सुवर्णीय आभूषण विभूषित हो गया उस कुंड के बाहर निकले। उन्हें देखकर सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को इंद्रिया सचेत हो जाती है। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदारी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोप सभी कृष्ण पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानी थे और वे श्री कृष्ण हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, कृष्ण, गाय, बैल, बछड़े सब आनंद में हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर खड़ा हुआ। नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया, वो छूट कर आ गया। यह बड़े बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौटे आने पर उपलक्ष्य तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मण की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें बहुत सा सोना गाय ब्राह्मणों को दी और परम सौभाग्य की देवी यशोदा ने काल के गाल से बच्चे अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया और उनकी आंखों में आनंद आंसुओं की बूंद बूंद टपक पड़ी। राजेंद्र, व्रजवासी गोए सब बहुत थक गए, ऊपर से भूख प्यास लगी, इसलिए उस रात को वज्र में नहीं गए। वहां यमुना जी के तट पर सो रहे थे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख रहा था। आधी रात के समय आग लग रही थी। उस आग के सोए व्रजवासियों के चारों ओर से घेर लिया। वह जलाने लगी। आग की आंच पर लगने व्रजवासियों घबराहट कर खड़े हुए
और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। उन्होंने कहा कि प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर महाभाग्य बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो भयंकर भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम सब जनों को जलाना चाहती है। तुम सब सामर्थ्य हो, हम तुम्हारे शरद है, इसलिए इस प्रलयकारी अपार आग को हमें बचाओ। और तुम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुर्तो भय चरण कमल छोड़कर हम असमर्थ है। भगवान अनंत है, वे अनंत शक्तियों के धारक है। उस जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे सब जन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं और वे भयंकर आग को पी गए हैं। तो यहाँ ही 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और इस 17 अध्याय के अंदर कैसे श्री कृष्ण भगवान जी कालिया नाग से बचे और कैसे उनके पिता और माता जी ने ब्राह्मणों को भोजन और दान स्वरूप दिया, और ताकि उनके बेटे का जो समय था कालनाग के द्वारा वो बचा गया, और कैसे इन्होंने सभी ब्रजवासियों को ये बता सुनाई। और कल हम बात करेंगे 18वां अध्याय का। जय सीताराम।